A train travels at a certain average speed for a distance of 54 km and then travels a distance of 63 km at an average speed 6 more than the first speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, find its first speed. अब देखिए यहाँ पर उसने क्या कहा है कि हमारे पास एक ट्रेन है, वो क्या करती है, पहले यहाँ से 54 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है और वो किसी एक सर्टेन स्पीड से कवर करना शुरू कर लेती है। मान लेते हैं वो स्पीड v है। अब क्या हुआ कि इसके बाद का जो बाकी का बचा हुआ 63 किलोमीटर है, वो क्या करती है, वो इसमें यहाँ से स्पीड बढ़ा देती है। स्पीड कितनी हो जाती है, 6 किलोमीटर पर आवर मोर हो जाती है। इतना क्लियर है? तो ये इसके कंपैरिजन में 6 ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर पूरी जर्नी का जो टाइम है वो कितना आ जाता है, 3 आवर्स का आ जाता है। आप सोचिए कि यहाँ पर अगर टाइम t1 लगेगा और यहाँ पर टाइम t2 लगेगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि t1 + t2 कितना रहेगा, यह आ जाएगा 3 आवर्स का। अब t1 की वैल्यू कितनी आएगी, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो कितना आ गया 54/v, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड विच इज़ 63/v + 6। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 54/v प्लस ये कितना आ गया 63/v + 6 = 3। अब इसमें से देखिए क्या हम 9 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये 9 आ जाएगा और ये कितना रहेगा, 9 6 54 था तो 6/v, और ये 9 7 63 था तो यहाँ पर 7/v + 6। इतना क्लियर है? दोनों में से हमने 9 फैक्टर कॉमन ले लिया और इधर आ जाएगा 3। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना, इधर बचेगा 3, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3। इन दोनों को अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा v × v + 6। v + 6 6 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 7 से v मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर ये आ गया 3, ये आ जाएगा हमारे पास 6v + 6 × 6 36 + 7v डिवाइडेड बाय v × v² प्लस v × 6 6v = 1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर बचेगा 3 और ये आ जाएगा हमारे पास 13v + 36 एंड दिस वन इज़ v² + 6v। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 33v, 33 नहीं 39v, प्लस ये कितना आ गया 36 × 3 108 = v² + 6v। अब देखिए इस पूरे पार्ट को हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 0 = v² + 6v - 39v - 108। मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, v², ये कितना था माइनस का 33v और ये आ जाएगा माइनस का 108 = 0। अब यहाँ से हमें करना क्या है, इस टर्म को हमें यहाँ पर स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है, ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका सम क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए हमारे पास माइनस का 33 और जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए माइनस का 108। अब इसके अगर हम फैक्टर करके देखें तो कितना आता है, यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो वो कितना आएगा, इसका फैक्टर 1 आ जाएगा 3 और बाकी का फैक्टर क्या बचेगा, यहाँ से 3 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 36। अब 36 और 3 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना होता है, 33 होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि सम नेगेटिव है तो मतलब लार्जर नंबर नेगेटिव रहेगा और यहाँ पर स्मॉलर नंबर पॉजिटिव रहेगा, ताकि दोनों का एडिशन नेगेटिव आए और जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 36v और ये आ जाएगा प्लस का 3v - 108 = 0 एंड दिस वन इज़ v²। इसमें से अगर हम कॉमन लेके के देखें तो कितना आ जाएगा, v × v - 36। इसमें से अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 कॉमन आ सकता है तो ये आ जाएगा v - 36 = 0। अब यहाँ से इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, v - 36 दोनों में कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा v और यहाँ से बचेगा प्लस का 3 = 0। अब ये वाला पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट हुआ तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। ये वाला पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट हुआ तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। अब स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती है तो ये वाला पार्ट तो होगा नहीं, मतलब आंसर क्या रहेगा, 36। सो यहाँ पर हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ गई, 36 km/h। तो आप यह बोल सकते हो कि यहाँ पर सो द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन was 36 km/h। अब यहाँ पर अगर आप वेरीफाई करना चाहो, वरना आपका आंसर तो यहीं ख़त्म हो चुका है, लेकिन अगर आप रफ में वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर स्पीड कितनी थी, 36। अब यहाँ पर हमारे पास 36 km/h
और ये डिस्टेंस कितना था 54 किलोमीटर का। इसके साथ साथ बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस कितना था 63 किलोमीटर का। लेकिन उसने क्या कहा था कि यहाँ पर हमारी स्पीड 6 बढ़ गई है, तो मतलब ये स्पीड कितनी हो जाएगी 36 + 6 विच इज़ 42 किलोमीटर पर आवर। इससे अगर हम टाइम निकालने जाएंगे तो कितना आएगा, टाइम T1 = कितना आ जाएगा 54/36 कितना आ गया। अब यहाँ से अगर हम डिवाइड करके देखें तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 9654 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4936। अब यहाँ पर इसको भी कैंसिल आउट करके देखेंगे तो 3/2 आ रहा है। अब ये टाइम कितना आएगा T2 = 63/42। अब 7 6 42 होता है और 7 9, तो यहाँ से ये 3 और ये आ जाएगा 2, तो T1 कितना आ गया 3/2, T2 कितना आ गया 3/2। अगर हम T1 + T2 करके देख लेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3/2 + 3/2 विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ 3/2 विच इज़ 3। मतलब हमारा जो आंसर था वो सही था, जो हमने यहाँ पर आंसर निकाला था। इतना क्लियर है। आप अगर वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आप इतने में आंसर छोड़ दो, यहीं तक हमारा आंसर हो चुका है। ये पार्ट क्लियर है, ये पूरा पार्ट क्लियर हो गया, तो ये आंसर था हमारा।